हुए, क्या सब पूरा मामला है वो? दीवार के ढहने की वजह से लगभग 6 श्रमिकों की डेथ हुई है और 2 इंजर्ड हैं। और इन 6 श्रमिकों में 3 श्रमिक तो हमारे उत्तराखंड के ही लोकल ही हैं और 3 श्रमिक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के यूपी के हैं। और दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए फ़िलहाल अभी एडीएम की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने सेटअप की है और कल से वो लोग जांच कर लेंगे क्या वाकई में ये मानकों के अनुरूप था या नहीं था। और इवन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारे इसमें श्रम डिपार्टमेंट भी इसमें साथ में रहेंगे। और जैसे ही इंक्वायरी पूरी हो जाती है हम आप लोग को उसके बारे में अवगत करा देंगे। और परिजनों से भी वार्ता चल रही है और वार्ता के बाद इसमें विधायक गण भी हैं, यहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे वार्ता करने के बाद फिर आगे हम लोग का दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। अभी 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सुबह सुबह बहुत ही दुखद घटना हमारे क्षेत्र में हुई है। गांव लहबोली के नज़दीक ये भट्टा था और भट्टे की दीवार गिरने से 6 श्रमिक जो हैं उसमें दब करके काल के ग्रास में समा गए हैं और 2 लोग घायल हुए हैं। कई जो जानवर हैं, जानवर से मेरा तात्पर्य घोड़ा बुग्गी से है, वो लोग भी बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। बहुत ही दुख का विषय है और पूरे क्षेत्र में जो है शोक की लहर है। देखिए, इसमें भट्टा स्वामी की प्रथम दृष्टा भट्टा स्वामी की कमी लग रही है। जो कई बार दीवार को रिपेयर करने के लिए कहा गया, मजदूरों ने काम करने के लिए भी मना किया, लेकिन बार बार वो काम कराते रहे और उस दीवार के कारण गिरने के कारण इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुख का विषय है। हम लोग भी इसमें प्रयास करेंगे। सरकार को भी इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और भट्टा स्वामियों के लिए जितने भी नॉर्म्स और नियम हैं, लेबर एक्ट है या भट्टे की चिमनी कितनी निर्धारित होगी, भट्टे की दीवारें कितनी ऊंचाई पर बनेगी, इसके लिए जितने भी कानून हैं उनका अनुपालन सरकार को कड़ी सख्ताई से कराना चाहिए। मैं नवीन चंद्र कुरेल, प्रदेश अध्यक्ष ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC एवं बॉन्डेड लेबर विजिलेंस कमेटी का मैं हरिद्वार का मेंबर भी हूँ, डीएम साहब उसमें अध्यक्ष हूँ। तो एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 6 लोग एक्सपायर कर गए हैं और 2 लोग घायल हो गए हैं और भी सूचना अभी मिल जाएगी धीरे धीरे। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन की ये घोर लापरवाही होती है कि भट्ठों को जो है, जो इनका स्ट्रक्चर है, ये जब बनाया जाता है, जो दीवारें ऊंची हैं, इस पर कभी जो है ध्यान दिया नहीं जाता है। इसका कारण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मैं मिलीभगत मानूंगा, प्रशासन की मिलीभगत मानूंगा, प्रशासन के अधिकारियों की, चाहे NGT का हो, और इनको जो है किस तरीके से जो है इनको परमिशन मिल जाती है, ये बहुत खराब बात है। हमारे से जो है हम ये मांग करते हैं हम कि इनको जो है कम से कम इनका अगर जो है मैंने ये मजदूर देखा कि कम से कम वो 18 साल का था, 18-19 साल का था, तो काम कर रहा था। अगर वो एक्सपायर किया है, अगर उसकी मजदूरी जोड़ो और 60 साल तक वो काम करता, ये जोड़ो तो कम से कम 20 लाख रुपए लगभग बनते हैं। लेकिन ये समझौता जो है 3.5 लाख पर किसी तरीके से किया गया है, ऐसा मेरे सुनने में आया है। लेकिन अगर ये कोर्ट भी जाते तो शायद इतना जो है बनना चाहिए कि उनको 10 से 20 लाख के बीच में जो है पैसा मिलना चाहिए था प्रत्येक मजदूरों को, उनकी उम्र के हिसाब से। जो एज थी उनको, उसका डिफरेंस कितने दिन वो मजदूरी करता उस हिसाब से मिलती तो और बेहतर रहता।